वो मिथुन राशि का पुरुष। वो बातें करता है बहुत सारी, बहुत ही अलग अलग। उसे विचार चाहिए, आजादी चाहिए, हर दिन कुछ नया चाहिए। एक साथ टिके रहना उसे बोर कर देता है। मृगशीर्ष नक्षत्र का वो उसे खोजी बनाता है, हर रिश्ते में एक नया मतलब ढूंढने वाला। आद्रा नक्षत्र का वो उसे बाहर से चंचल और भीतर से संवेदनशील बनाता है, इमोशनल बनाता है। पुनर्वसु नक्षत्र का वो उसे हर टूटे पल के बाद दोबारा शुरू करने की ताकत देता है। वो उलझा हुआ होता है, लेकिन उसकी उलझनों में भी एक मासूम ईमानदारी होती है। उसके लिए प्यार का मतलब है, क्या मैं एक इंसान के सामने खुलकर बोल सकता हूं? जी हाँ, ये बात मिथुन राशि के पुरुषों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो वृश्चिक राशि की स्त्री, वो ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन जब वो देखती है तो सामने वाले को जैसे भीतर से पढ़ देती है। ये उनकी खासियत है। विषाद नक्षत्र की वो उसे बहुत ही स्पष्ट बनाती है। वो अधूरे रिश्तों में यकीन नहीं करती, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। अनुराधा नक्षत्र की वो उसे गहराई से जुड़ने की जरूरत देती है। वो प्यार में भी दोस्ती ढूंढती है। ज्येष्ठा नक्षत्र की वो उसे स्वाभिमानी बनाती है, कभी कभी इतना कि वो अपनी भावनाओं को भी छिपा लेती है। वो जब किसी से जुड़ती है तो सिर्फ साथ नहीं निभाती, वो उस इंसान को पूरी तरह से अपने भीतर समा लेती है, पॉजिटिव हो जाती है। ये रिश्ता षडाष्टक योग में है, यानी मिथुन और वृश्चिक राशियां, ये जो दोनों राशियां हैं वो षडाष्टक योग में आने वाली है। इसका मतलब सोच का तरीका अलग, जुड़ने का तरीका भी अलग, भावनात्मक जरूरतों के लिए एक दूसरे से पूरी तरह से उलट, ऑपोजिट। वो खुलकर बोलकर हल्का हो जाता है, वो चुप रहकर सब अंदर समेट लेती है। वो पूछता है, तुम्हें कैसा लगता है? वो कहती है, हर बात बता ही जाए ये जरूरी तो नहीं। मन की उलझनों में और गहराई में इन दोनों के बीच बनती है एक तरह का राजध्वज योग। एक ऐसा मानसिक संघर्ष जहां वो हल्का, हंसमुख, हर बात को मजाक में लेने वाला, और वो गंभीर, गहरी और अपनी भावनाओं को शब्दों में ना रखने वाली। उसे लगता है वो मुझे कभी कुछ बताती नहीं, वो रिजर्व है। और उसे लगता है वो कभी गंभीर होता ही नहीं, बहुत ही लाइट नेचर। फिर भी वो उसकी गहरी नजरों की तरफ खींचा चला जाता है, और वो उसके बेमकसद लगने वाले बातों में भी कुछ सच्चाई महसूस करती है। यह रिश्ता शुरुआत जो है इस रिश्ते की वो आकर्षण से बनती है, लेकिन चलाने के लिए बहुत समझ और धैर्य चाहिए। कभी कभी ये रिश्ता क्यों जमता है, मतलब इनमें अटैचमेंट होता ही क्यों? क्योंकि उसकी गहराई में वो कुछ सच्चाई ढूंढते हैं, और उसकी बातों में वो अपने मन की हलचल बीतती है, क्योंकि वो बदलता है और वो उस हर बदलाव के पीछे की वजह समझ पाती है। ये रिश्ता एकदम परफेक्ट नहीं होता, मगर जब ये बनता है तो बहुत सारे रिश्तों से ज्यादा सच्चा बनता है। तो आगे जाके ये रिश्ता कब टूट सकता है? अगर मिथुन राशि के पुरुष की बातों में उसे गंभीरता नजर न आए,
और वृश्चिक राशि की स्त्री की भावना उसे ज्यादा लगने लगे, कुछ ज्यादा ही भावुक है, कुछ ज्यादा ही इमोशनल है। ऐसा भाव अगर मिथुन राशि के पुरुषों में जगता है तो जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर जा सकती है। तो वो उसकी चुप्पी को भी दूरी मानने लगता है और वो उसके हंसी मजाक को गैर जिम्मेदारी समझने लगती है। बातें बंद हो जाती है और दोनों के मन बस एक ही सोच में बचते हैं। नहीं, मैंने तो अपना सब कुछ दिया था, अगर बचना है तो क्या करें। उसे उसकी रहस्यमय चुप्पी पर शक नहीं, भरोसा सीख करना सीखना चाहिए और उसके हर सवाल के पीछे की असुरक्षित मन को समझ लेना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे को अपने जैसा नहीं बनाए बल्कि जैसे है वैसे ही समझो, वैसे ही स्वीकार करने लगो, तभी ये रिश्ता मजबूत होता है। ये रिश्ता सीधा नहीं होता, लेकिन जब यह सही चलता है तो इसके एक एक पल की गहराई जिंदगी भर साथ रहती है। वो सोचता है, वो समझती है, वो चुप रहती है, वो बेचैन होता है, फिर भी दोनों बार बार एक दूसरे की ओर खींचते ही हैं। यह है मिथुन पुरुष और वृश्चिक स्त्री का रिश्ता, जहां हर बात जरूरी नहीं होती है, हर बात की जरूरत नहीं होती, लेकिन हर एहसास कहीं ना कहीं कहा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि के पुरुष और वृश्चिक राशि के स्त्री, इन दोनों का जो प्रेम भाव है वो किस तरह से होता है, इस विषय पर विचार। आपको ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।